नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के कड़वा सच में मैं दोबारा से अभिजीत दिपके का लेकर आ चुकी हूँ कड़वा सच। उनकी सच्चाई, जो उनके दो राहे चेहरे हैं, वो आपके सामने दोबारा लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके घर में ही कोई बीमार है लेकिन वो दूसरे कमरे में है, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे हैं कि उसकी हालत क्या है? वैसा ही कुछ अब अभिजीत दिपके कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो बोस्टन से दिल्ली तो आ गए नीट पेपर के लिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आ गए बोस्टन से, लेकिन अब वो इंडिया में रहकर भी, हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदुस्तान के कोने में नहीं जा पा रहे हैं। जी हाँ जी, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ झारखंड की। झारखंड में जो बच्चे अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी का, जेएसएससी के पेपर के लिए, और वहां पे जो प्रोटेस्ट के जो बच्चे इकट्ठे हुए पड़े हैं वो वहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उनसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? वीडियो कॉल से। कैसे? अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी। आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं वो वीडियो देखिए। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की, उसे देख करके जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें। जो भी मांगे हैं, डिमांड से मेरे भैया ने पूरी तरह, जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं, हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा मित्रों, ये अभिजीत दिपके हैं और आशुतोष रांका है, जो वहां के बच्चों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। वहां के बच्चे बता रहे हैं कि हम आपसे ही प्रोत्साहन होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें आपसे ही जज्बा मिला और हम चाहते हैं आप हमारा सपोर्ट करें। लेकिन अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं? अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हमारा सहयोग है आपके साथ, आपको कुछ भी जरूरत होगी तो हम आपको वो दे देंगे, आपकी कोई डिमांडें होंगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने की, हम उस पर गौर करेंगे। ना कि उन्होंने ये बोला है कि हम उसमें साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ जी, अभिजीत दिपके इसमें बोल रहे हैं कि हम उस पर गौर करेंगे लेकिन पूरा नहीं करेंगे। देखा, बोस्टन से दिल्ली आने के लिए धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन मांगने के लिए दिल्ली आ गए थे, डिमांडें भी सुना दी थी और खुद की डिमांडें पूरी नहीं हो रही थी तो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे हिंसक प्रोटेस्ट कर दिया। लेकिन अब झारखंड के बच्चों को ये दिलासा दे रहे हैं, ये कहकर कि हम गौर करेंगे। अरे किस बात पे गौर करने की बात कर रहे हो आप? इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे बच्चे वहां इकट्ठा हुए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? बच्चे रात दिन वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? मैं आपको सच्चाई बता रहे हैं क्यों नहीं जा रहे। आप जानते होंगे कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। अब कांग्रेस गठबंधन की सरकार है तो मतलब राहुल गांधी की है और हेमंत सोरेन है, ठीक है। अब हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं जो अभिजीत दिपके हैं उनके मित्र हैं, इसलिए वो उनसे सवाल ही नहीं पूछ पा रहे। अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अभिजीत दिपके की सरकार है वहां पे, अभिजीत दिपके के दोस्त की सरकार है, इसलिए वो वहां पर चुप्पी साधे बैठे हैं। इसलिए वहां पे वो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे का नारा नहीं लगा रहे हैं। सरकार बुरी है नारे नहीं लगा रहे हैं, सरकार के काम बुरे हैं ये नारे नहीं लगा रहे, और ना कोई वहां पे डिमांडें रखी गई हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले भी देखा होगा, जब दिल्ली पे ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जब एक रिपोर्टर ने अभिजीत दिपके से पूछा कि पंजाब में पेपर लीक या पेपर स्कैम हुआ, उस पर आप क्यों नहीं बात कर? हाथ दिखाकर रोक दिया गया था। जी हाँ जी, हाथ दिखाकर रोक दिया गया था कि आप मत बोलिए, बस आप मत बोलिए। लेकिन अब झारखंड में भी सेम वैसा ही हो रहा है। तो अभी भी सिर्फ वीडियो कॉल से दूर से ही बच्चों को हाथ दिखा दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यानी कि दूर से कंधे पे हाथ रख लिया है उन्होंने कि वो उनके साथ हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं है। और बच्चे भी भोलेपन से उनके जो चंगुल में जो उन्होंने पहले अपना जो घेरा, जो प्लानिंग करी थी, जो दिल्ली के बच्चों को अपने झांसे में लेकर आए थे, उसमें अब झारखंड के बच्चों को भी लेकर ये आ चुके हैं। वहां के बच्चे बारिश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर छप्पर तक नहीं है। मैं आपको वहां के नजरिए दिखा देती हूँ, आपको एक बार दृश्य दिखा देती हूँ। आप हमारे स्क्रीन पर चल रही जो भी दृश्य दिखे आप जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर आप देख सकते हैं
कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम क्या है। आप देखिए, युवा साथी तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं इस आंदोलन के जनक कुणाल प्रताप सिंह जी है। वो भी लगातार छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस आंदोलन को प्रखर रूप दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भारी बारिश में कुणाल जी खुद तिरपाल पकड़ के छात्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी भारी की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हुए छात्र तिरपाल के सहारे अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार अभी तक इस जगह पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी है, जिसके कारण बच्चे तिरपाल के सहारे यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं और पुरजोर इस राज्य सरकार की विरोध कर रहे हैं। देखा आपने, एक जगह बच्चे बारिश में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे रात भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आग लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उन्हें एक टेंट लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। और यहाँ पर अभिजीत दिपके दिल्ली में रहकर एक टेंट के लिए, छप्पर के लिए लड़ रहे थे बच्चों के लिए, लेकिन वहां बच्चे भीग कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई वो बात ही नहीं करना चाह रहे, उसके लिए वो कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, कोई सरकार से सवाल नहीं उठा रहे, ना वो जाने का कष्ट कर रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कितना अजीब है। जैसे कि मैंने आपको बात बोली थी कि घर में ही कोई बीमार है, लेकिन आप कमरे में नहीं जा पा रहे हो दूसरे में, क्योंकि आपको आलस आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। वैसा ही अब अभिजीत दिपके कर रहे हैं, यानी कि बोस्टन से दिल्ली आ चुके थे, फ्लाइट करके आ गई, हजारों रुपए की फ्लाइट करके बुक करके यहाँ पर आ गए, लेकिन उन्हें इंडिया के ही एक हिस्से में नहीं जा पा रहे हैं, वो झारखंड नहीं जा पा रहे हैं। झारखंड के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। बस गौर फरमाएंगे बातों पर वो गौर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर से वीडियो कॉल करेंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हाँ हम उनके साथ हैं। अब कहां पर है सारा विपक्ष? अब कहां पर है मनीष सिसोदिया? अब कहां है केजरीवाल? अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कहां हैं अब ये सारे लोग जो अभी तक संसद में भी तमाशा करने में लगे हुए थे? जो केजरीवाल जी धमकियां दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी वीडियोस के जरिए कि अपना खोखला सहयोग अपने पास रखिए, बच्चों को मत बहकाइए। अब कहां गए आप? अब आप क्यों नहीं बच्चों की आवाज बनने जा रहे हैं? आप तो हिंदुस्तान के ही वासी हैं। चलो अभिजीत दिपके तो बोस्टन से आए, लेकिन आप तो केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, आप तो हिंदुस्तान के ही वासी हैं। आप क्यों नहीं झारखंड जा पा रहे? और राहुल गांधी की तो वहां सरकार है गठबंधन की, वो क्यों नहीं जा पा रहे वहां पे? वो वहां पर जाके क्यों नहीं तमाशा प्रदर्शन कर रहे? उन्होंने कोटा में भी प्रदर्शन किया, लेकिन अब जो झारखंड में ये मुद्दा उठा है, इतना बड़ा स्कैम, धांधली, घोटाला निकल कर आया है, तो उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा विपक्ष? कोई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा? यही तो है दो राहे चेहरे अभिजीत दिपके के और विपक्ष के, जो कोई दिखाना नहीं चाहता। यानी कि विपक्ष तो नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि विपक्ष को संसद में तमाशा करने से फुर्सत नहीं है। उनको वहां पे बिलों पर बात नहीं करनी, उन्हें सिर्फ जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करना है, करोड़ों पैसे बर्बाद करके वहां पर तमाशा करना है, भगवा रंग का अपमान करना है। पर हाँ, खुद की सरकार में कोई कांड हो रहे हैं, कोई चीजें हो रही हैं, तो उन पर बात नहीं करनी है उनको। और झारखंड में वही हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे आवाज लगा लगा कर थक रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, आग लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, अभिजीत दिपके के मित्र की सरकार है, हेमंत सोरेन की। और हेमंत सोरेन तो गायब ही हैं। और सब लोग अभी यही पूछ रहे हैं कि कहाँ हैं अभिजीत दिपके, कहाँ हैं सौरभ दास, कहाँ हैं आशुतोष शांका। तो अभिजीत दिपके तो आराम से अपने मित्रों से मीटिंग करने में लगे हुए होंगे, और सौरभ दास पार्टी करने में लगे होंगे, और आशुतोष शांका मीटिंग करने में लगे होंगे, क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष आने वाले समय में वही होने वाले हैं, आशुतोष शांका और सौरभ दास। तो इसलिए अब वो उसी चीज में व्यस्त है कि हम अपनी पार्टी कैसे सेटअप करें, क्योंकि हमारा जो पार्टी बनाने का जो मुद्दा था वो तो अब खत्म हो गया।
क्योंकि पार्टी तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक शब्द से बनी थी। मुद्दा तब फाइनल हुआ नहीं था, मुद्दा बाद में फाइनल हुआ। उसी टाइम पे पेपर लीक हुआ, अब मुद्दा मिल गया, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया, पीसफुल नाम रखा, हिंसा करा। और अब जहां पे बच्चे सच में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई पीसफुली जवाब नहीं दिया जा रहा। पीसफुली तो छोड़िए, कोई नॉर्मल भी जवाब नहीं दिया जा रहा। और ये इन्होंने कल वीडियो कॉल करी है, लेकिन वहां पर बच्चे 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10 दिन से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था वहां पे। और कल जब सब लोगों ने ये सवाल उठाया कि कहाँ है अभिजीत दिपके, तो उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं जरा वीडियो कॉल कर लेता हूँ, ढोंग रच लेता हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बता देती हूँ कि अभिजीत दिपके अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुके हैं और वो बहुत जल्दी बॉस्टन रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उनको झारखंड दूर लग रहा है हिंदुस्तान में रह के, लेकिन बॉस्टन बहुत करीब है। कुछ हजारों रुपए की फ्लाइट करवाएंगे और तुरंत चले जाएंगे और वहां पे आराम से एसी की हवा खाएंगे। लेकिन झारखंड के बच्चों की परेशानी नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि झारखंड के बच्चे उनसे मैटर नहीं करता है। झारखंड के बच्चे कांग्रेस गठबंधन की सरकार के बच्चे हैं और कांग्रेस गठबंधन की सरकार कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके के सहयोगी बोल सकते हैं या मित्र बोल सकते हैं। हेमंत सोरेन मित्र होंगे, इसलिए वो अब कोई सवाल भी नहीं उठा रहे हैं। अब देख लीजिए, आपके सामने हमने सच सामने रख दिया है। अब अगर आपको अभिजीत दिपके के दो राहे चेहरे समझ आ गए हों और पता चल गए हों, सच्चाई दिख गई हो, तो आप जरूर सवाल उठाइए उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने मार खाई थी इस प्रोटेस्ट में आके दिल्ली के में, जिनके भोलेपन के फायदा उठा के सोनम वांगचुक ने भी फायदा उठाया था अपनी तबीयत के चलते, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए घूम रहे थे। तो जो फायदा अभिजीत दिपके ने इस कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स ने उठाया है, उन सभी के लिए आपको आवाज उठानी होगी। उस झारखंड के बच्चे के लिए भी आवाज उठानी होगी जो पेपर लीक के लिए लड़ रहे हैं, जो स्कैम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक कोई मजाक नहीं है। ये बच्चों के भविष्य की बात है और भविष्य को देखना भी जरूरी है। अगर आने वाले समय में डॉक्टर्स बनेंगे, कोई सिविल सर्विस में जाएगा या कोई इंजीनियर बनेगा, तो वो आज ही के बच्चे हैं जो मेहनत करके आगे भविष्य में कुछ बनकर दिखाएंगे और आप लोगों की मदद करेंगे, इस दुनिया को, इस पूरे भारत देश को डेवलप करेंगे। इसलिए आप लोगों की क्या राय है अभिजीत दिपके का ये सच देखकर? क्योंकि हमारा शो आज का इतना ही था। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो अपनी राय, अपना सहयोग कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।